तो यह एक SLS मतलब सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग 3D प्रिंटिंग मशीन है। SLS एक इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी में 3D प्रिंटर के अंदर एक शक्तिशाली लेजर का प्रयोग करके पॉलीमर पाउडर को परत दर परत फ्यूज करके 3D मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रिंटर का यूज करके हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स 3D मॉड्यूल को इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो इस मशीन का उपयोग हम कैसे करेंगे यह बताया जाएगा। तो इसका कनेक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो पावर सॉकेट को यहाँ लगा लें, फिर USB केबल को USB सॉकेट में लगा लें, और फिर ये जो आप मेमोरी कार्ड देख रहे हैं, मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड स्लॉट में लगा लें, फिर कनेक्ट करें, फिर इसे कनेक्ट करें, स्विच को ऑन करें और इमरजेंसी रिलीज करें, और फिर सॉफ्टवेयर को ओपन करें। तो SLS प्रिंटर में हम लोग 3D मॉड्यूल को प्रिपेयर करने के लिए सिंट्राट्रेक सेंट्रल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सिंट्राट्रेक सेंट्रल सॉफ्टवेयर STL फाइल को रीड करता है और जिस भी 3D मॉड्यूल को हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका STL फाइल होना चाहिए। अब हम लोग सिंट्राट्रेक सेंट्रल सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप STL फाइल हेयर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक STL फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे गियर को प्रिंट करने वाले हैं तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो आप प्लेस देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को हर डायरेक्शन में रोटेट करके देख सकते हैं इस एरो के हेल्प से। तो देखिए जैसे कि फ्रंट, लेफ्ट, बैक, टॉप, और फिर इसे हम लोग उल्टे डायरेक्शन में फिर देख सकते हैं। तो यहाँ जो बॉटम में X, Y और Z है तो इसमें हम लोग वैल्यू को डालकर X, Y और Z डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो जैसे कि X में अगर हम लोग 15 डालें तो 15 mm ये X डायरेक्शन में मूव किया। अब जैसे Y में अगर हम लोग 20 डाल रहे हैं तो ये 20 mm Y डायरेक्शन में मूव किया। और जैसे कि Z में हम लोग 15 डाल रहे हैं तो ये 15 mm अपर चला गया। तो यहाँ पर जो X पिच, Y और Z रोल है तो इसमें इसके हेल्प से हम लोग उस एक्सिस में ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। तो जैसे कि देखिए X में अगर हम लोग 20 डाल रहे हैं तो देखिए ये X डायरेक्शन में 20 मूव किया। जैसे Y में अगर हम लोग 15 डाल रहे हैं तो ये 15 रोटेट किया। जैसे Z में हम लोग 20 डाल रहे हैं तो ये Z एक्सिस में 20 मूव किया। तो ये स्केलिंग के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए ये स्केलिंग अभी 1 है, इसको अगर हम लोग 0.5 कर दे रहे हैं तो इसका साइज और स्मॉल हो गया। और जैसे कि अगर हम लोग इसको 2 कर देते हैं तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रिंटर के हेल्प से हम लोग एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को भी एक टाइम पर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे पहले से देख रहे हैं कि एक गियर है। अब जैसे कि सेकंड हम लोग गणेश जी को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे गणेश जी को लाके इंपोर्ट कर देंगे। और फिर जैसे कि थर्ड हम लोग डोर ओपनर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डोर ओपनर। तो अब हम दूसरे नंबर को क्लिक करते हैं तो यह पैरामीटर है। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार ओपन होता है। तो यहाँ पे हमें पाउडर को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पोलियामाइड 12। तो इसे हम जो सबसे पहले ही है PA12 इसे सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलियामाइड 12। तो इसे हम लोग यहाँ देखिए PA12 इसे सिलेक्ट किए हैं। तो जब हम तीसरा नंबर
जो पाउडर है उस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार ओपन होता है। तो यहाँ पे आप दो बॉक्स देख रहे हैं, तो ये जो इधर का बॉक्स है तो ये पाउडर चेंबर इंडिकेट करता है और ये प्रिंट चेंबर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाउडर चेंबर और ये प्रिंट चेंबर है। तो इसे अब हम मशीन में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा पाउडर चेंबर और ये प्रिंट चेंबर। तो जब हम ये जो पाउडर चेंबर का ऊपर जो आप दो एरो देख रहे हैं तो इसे जब हम क्लिक करेंगे तो पाउडर चेंबर ऊपर की ओर बढ़ेगा। देखिए जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पाउडर चेंबर ऊपर की ओर आ रहा है। और इसे अगर हम फिर क्लिक करते हैं तो ये पाउडर चेंबर ऊपर की ओर आ रहा है। और जब इसे पाउडर चेंबर को नीचे की ओर करना है तो यहाँ जो आप ये एरो देख रहे हैं डबल एरो, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की ओर मूव करेगा। और इसी प्रकार जो ये प्रिंट चेंबर है, प्रिंट चेंबर अभी ऊपर है तो इसे अगर डाउन करना है तो प्रिंट चेंबर पे जाके जो ये नीचे दो एरो देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नीचे की ओर मूव हो रहा है। तो इसका जो ये मूवमेंट है हम स्केल के माध्यम से करते हैं। यहाँ देखिए आप स्मॉल स्टेप लार्ज स्टेप, तो जो ये डबल एरो है ये लार्ज स्टेप इंडिकेट करता है और सिंगल एरो स्मॉल स्टेप इंडिकेट करता है। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे उसी वैल्यू से वह अप एंड डाउन होगा। और जब हम यहाँ पे ये जो देख रहे हैं अप्लाई, तो अप्लाई अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो आप क्वार्टर देख रहे हैं तो क्वार्टर इस प्रकार मूव करके एक पाउडर का परत बना देता है। फिर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये देखिए तो अब हम इस मशीन में इस पाउडर को डालेंगे। तो पाउडर डालने का नियम है कि ये जो पाउडर चेंबर है तो पाउडर चेंबर हमेशा नीचे होना चाहिए और ये जो प्रिंट चेंबर है प्रिंट चेंबर ऊपर होना चाहिए। तो पाउडर चेंबर को नीचे करके और प्रिंट चेंबर को ऊपर करके हम पाउडर चेंबर में पाउडर को डालते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पाउडर चेंबर अभी ऊपर है तो इसे अब हम डाउन करेंगे। तो हमें डाउन करना है तो पाउडर चेंबर में ये जो डबल एरो देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की ओर यह मूव कर रहा है। तो पाउडर चेंबर नीचे की ओर चला गया और अब ये जो प्रिंट चेंबर है ये अभी नीचे है तो इसे ऊपर करना है। तो इसके लिए प्रिंट चेंबर का ये जो आप डबल एरो देख रहे हैं इस पे क्लिक करें तो ये देखिए ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह ऊपर की ओर आ चुका है और ये नीचे की ओर। अब हम इसमें पाउडर को भरेंगे। तो जब भी पाउडर को मशीन में डालें तो ग्लव्स, ये जो आप देख रहे हैं ग्लव्स और मास्क को पहन लें। ग्लव्स को पहन लें
और मास्क को भी लगा लें। मास्क लगाने के बाद पाउडर को मेजरिंग जग में निकालें। तो डोर को ओपन करें और फिर तो पाउडर चेंबर है, तो पाउडर चेंबर में इसे गिराएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पाउडर चेंबर में पाउडर को डाल दिया गया है और कुछ पाउडर को अब प्रिंट चेंबर में डालते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पाउडर चेंबर में पाउडर को डाल दिया गया है और ये जो आप प्रिंट चेंबर है तो इसमें भी पाउडर को डालें। स्क्रैपर की सहायता से इसे थोड़ा पाउडर को थोड़ा बराबर कर लें और फिर ये जो आप कॉटर देख रहे हैं तो कॉटर की सहायता से हम पाउडर को समतल करेंगे। तो ये जो आप अप्लाई देख रहे हैं तो जब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो मशीन का जो कॉटर है वह मूव करके पाउडर को समतल कर देगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पाउडर कुछ कम है, तो यहाँ पे अलग से पाउडर को फिर से डालें। हटो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉटर की सहायता से पाउडर चेंबर और प्रिंट चेंबर के पाउडर को समतल कर दिया गया है और अब डोर को लगाएं। और फिर लेजर सेफ्टी की को ऑन करें। पाउडर को प्रिंटर में डालने के बाद और उसको प्लेन करने के बाद कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आइडल हीटअप और स्टार्ट प्रिंट शो करेगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है तो यहाँ पे जाके हम लोग टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब स्टार्ट प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं प्रिंटिंग हीटिंग अप 1 आवर 36 मिनट, तो ये पाउडर को हीट करने का टाइम ले रहा है। इसके बाद फिर जॉब प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका है। ये गियर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग 10% कंप्लीट हो चुका है और नीचे टेम्परेचर शो कर रहा है, सरफेस टेम्परेचर और चैम्बर टेम्परेचर। और ये जो गियर है ये गियर टोटल 143 लेयर में कंप्लीट होगा। तो यहाँ अभी 12 लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग हो रहा है गियर का।
और फिर ये देखिए, एक पाउडर का दूसरा परत उसके ऊपर गया, और फिर प्रिंट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर प्रिंटिंग परसेंटेज शो कर देता है कितना कंप्लीट हुआ, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं तो ये लेयर शो कर देता है कि कितना लेयर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रिंटिंग 69% कंप्लीट हो चुका है, और ये गियर का दूसरा भाग है जो कि प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। तो 3D मॉडल प्रिंट होने के बाद और उसके पाउडर को कूलिंग होने के बाद हम इस प्रिंटर के डोर को ओपन करते हैं। तो मशीन के अंदर से बने हुए 3D मॉड्यूल को निकालने से पहले हम ट्रे चलनी को पास में रखें। इसी चलनी में हम 3D मॉड्यूल को निकालते हैं, और इसके साथ ही जो ये आप वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर को भी ऑन करें ताकि इससे जो सूक्ष्म कण निकले तो वे वैक्यूम क्लीनर के रास्ते से वैक्यूम क्लीनर के कंटेनर में जमा हो जाए। तो अब वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3D मॉड्यूल को चलनी में रख दिए हैं, और अब इसे साफ करेंगे।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गियर का 3D मॉड्यूल बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा गियर का 3D मॉड्यूल है जो कि बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें चलनी में जो पाउडर बचा हुआ है उसे छानकर ट्रे में गिरा लें और इस पाउडर को हम दोबारा मशीन में यूज कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जितना पुराना पाउडर है उसका 30% हमें नया पाउडर को इसमें मिक्स करके हम इस पाउडर को दोबारा मशीन में यूज कर सकते हैं। तो अब प्रिंट होने के बाद हम लोग पाउडर को वापस निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पाउडर को नहीं निकालते हैं तो ये मॉइस्चर के कारण खराब हो सकता है। तो मशीन से निकले हुए पाउडर को चलनी की सहायता से ट्रे में चाल लें और फिर इसे डब्बा में स्टोर कर लें। This problem, sir. Stick with this guy. Great.
पिच स्प्रिंग है ना, ये रिकॉर्डर के पीछे आना चाहिए हाँ। और यहाँ 2 रोल होगा बस। ठीक है? है ना? सर मेरे को कम तो सही नहीं आता है।